बड़ी खबर ये कि दो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक से बाहर निकले नियुक्ति कमेटी के सदस्य अधीर रंजन ने दो नामों का हालांकि खुलासा किया। अधीर रंजन के मुताबिक केरल कैडर के आईएएस ज्ञानेश कुमार और पंजाब के सुखबीर संधू के नाम तय कर लिए गए हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो दावा अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं वो इन दो नामों को लेकर। हालांकि 5 सिफारिशें गई, उनमें से 2 पर मोहर लगनी थी और ये जो 2 नाम अधीर रंजन बता रहे हैं वो ये केरल कैडर के आईएएस ज्ञानेश कुमार और पंजाब के सुखबीर संधू के नाम तय कर लिए गए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। एक बार चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जाएंगे, उसके बाद चुनाव की तारीखों के ऐलान भी जल्द मुमकिन है, क्योंकि सामने 2024 के चुनाव है। लेकिन उससे पहले 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और बैठक से बाहर निकले नियुक्ति कमेटी के सदस्य अधीर रंजन ने 2 नामों का खुलासा किया है। लेकिन यही 2 नाम आधिकारिक रूप पे भी इनकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ये 2 नाम जो अधीर रंजन चौधरी बता रहे हैं उनके मुताबिक केरल कैडर के आईएएस ज्ञानेश कुमार और पंजाब के सुखबीर संधू के नाम तय कर लिए गए। तो कौन है नए चुनाव आयुक्त? ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं। वहीं सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु हमारे साथ है और मौसमी हमारे साथ हैं। और सबसे पहले मौसमी, जरा बताइए, ये जो 2 नाम अधीर रंजन चौधरी जैसा दावा कर रहे हैं, यही 2 नाम कब तक हो पाएगी आधिकारिक पुष्टि? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में ये पता चल जाएगा औपचारिक रूप से कि इन दोनों नामों पर मोहर लग जाएगी। पर अधीर रंजन चौधरी बड़े तमतमाए हुए बाहर निकले, काफी नाराज दिख रहे थे और उनको ये पता था कि ये तो होना ही था। लगातार हम ये मांग कर रहे थे कि नाम हमें पहले दे दिए जाएं ताकि हम बैकग्राउंड चेक कर सके, हम अपनी राय दे सके। लेकिन आप देखिए जो नाम वो ले रहे हैं, ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के अफसर हैं और सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मसले पर फैसले के बाद उन्होंने पूरा ट्रस्ट का जो लेखा जोखा है, खाका तैयार करने से लेके आगे की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई थी। और यही नहीं, विश्वास पात्र रहे वो सरकार के जम्मू कश्मीर मसले पर भी उन्होंने अहम योगदान दिया था। तो ज्ञानेश कुमार, ये बताया जा रहा है, अधीर रंजन कह रहे हैं कि 6 नाम जो दिए गए थे उसमें ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, इन दोनों नामों पर मोहर लगी है। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे 10 मिनट पहले ही ये 6 नाम दिए गए, पूरी रात भर मैं इस पशुपेश में रहा, 212 नाम दिए गए थे और किसी भी इंसान के लिए ये संभव नहीं कि रात भर इन 212 नामों को खंगाल के कुछ उचित ओपिनियन दे सके। ऐसे में जब मैं प्रधानमंत्री आवास पहुंचा तो मुझे 6 नाम दिए गए। लगातार अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सीजीआई का होना, सीजीआई इस कमेटी में हो, लेकिन सरकार ने उसको भी नहीं अनसुना कर दिया और गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री और मैं 3 सदस्य थे, तो मुझे तो अकेला अलग थलग पढ़ना ही था। और ऐसे में जो सर्च कमेटी है वो जब नाम प्रस्तावित करती है, दोनों अधिकारियों की फाइल हमको दे दी गई और ऐसे में मैं डिसेंट नोट लिख कर आ गया कि मैं इस प्रक्रिया से असंतुष्ट हूं। तो हिमांशु, अगर अधीर रंजन चौधरी इस प्रक्रिया से असंतुष्ट होंगे तो क्या हो सकता है आगे? देखिए, मुझे लगता है उन्होंने अपना डिसेंट जो है वो लिखकर दे दिया है कमेटी के सामने और अब कमेटी की तरफ से जो है वो रिकमेंडेशन दोनों ही नामों की जो है वो राष्ट्रपति को भेज दी जाएगी और आज देर रात या कल जो है राष्ट्रपति की तरफ से इन दोनों ही नामों पर जो है संस्तुति कर जो है अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो ये माना जा सकता है कि कल तक जो है ये दोनों ही नामों की अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद जो है वो दोनों ही जो सदस्य हैं जिनका अपॉइंटमेंट होगा वो चुनाव आयोग के अंदर जाके अपना कार्यभार संभालेंगे और उसके साथ जो है उसके बाद ये माना जा सकता है कि जो है चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है। तो ये मानकर चल सकते हैं या तो जो है वो शनिवार के बाद से ये लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो चुनावों की घोषणा की तैयारी में इलेक्शन कमीशन लगा होगा, क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद ही जो है चुनावों की घोषणा की जाएगी।
तो ये मानकर चला जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की भी जो रैलीज हैं, जो कार्यक्रम लगे हुए हैं, वो 17 तारीख तक है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में जो है वो एक ज्वाइंट रैली को संबोधित करेंगे चंद्रबाबू नायडू के साथ। तो उसके बाद जो है वो लोकसभा चुनावों की जो तारीख की घोषणा जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है हिमांशु, दोबारा आपके पास आएंगे। संजय शर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। संजय, दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, अधीर रंजन उस पर खुश भी नहीं है, कह रहे हैं कि मैं पैनल से खुश नहीं था, बहुत सारे लोग आए थे। ये प्रक्रिया क्या पूर्ण मानी जाए या अभी इसकी आधिकारिक घोषणा होगी, और वो होगी तो वो किस तरह से होगी? प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, बस अब उसके आधिकारिक घोषणा की बात है। अनधिकृत रूप से तो अधीर रंजन चौधरी ने घोषणा कर ही दी है, उन्होंने नाम सारे बता दिए हैं। अब तो औपचारिक ऐलान है, जो राष्ट्रपति की तरफ से जो अधिसूचना जारी होगी उस अधिसूचना से समझ में आ जाएगा। अधिसूचना ही ये स्पष्ट करेगी कि दोनों निर्वाचन आयुक्तों में से कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर, और जो भी सीनियर जिसकी पहले नियुक्ति का नाम होगा उसमें अधिसूचना में, वो सीनियर माना जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि वही आगे, अगर उनका कार्यकाल राजीव कुमार के जो मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके रिटायरमेंट से बाद तक रहेगा, तो वही इसमें आगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें अधिसूचना स्पष्ट करेगी, और जैसे ही ये अपना पदभार संभाल लेंगे उसके बाद ही, अब तो ये तय है कि अकेले मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनावी कार्यक्रम की घोषणा नहीं करेंगे। जब बात यहां तक पहुंच गई है तो इनका इंतजार किया जाएगा, ताकि निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों आयुक्त वहां बैठ सकें, और तीनों आयुक्त के बैठने के साथ ही उनकी तीनों की उपस्थिति में ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करें। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कल तक शायद, अगर ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो फिर परसों से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी निर्वाचन कार्यक्रम के आम चुनावों की घोषणा को लेकर। ठीक है संजय, आप भी बने रहे हमारे साथ, और भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, आपके पास आते हुए, चूंकि इस बार की नियुक्ति पर सबकी निगाहें इसलिए क्योंकि इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होना है, क्या ये पूरी प्रक्रिया आपको लगता है कि जल्द से जल्द निपटाई जाएगी, और कब तक उम्मीद की जाए कि अनाउंसमेंट होगी चुनाव आयोग की तरफ से, चुनावी तारीखों का ऐलान कब तक हो सकता है? अब देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से संजय बता रहे थे कि दोनों चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति को लेकर जो है गजट नोटिफिकेशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जब निकाला जाएगा, उसके बाद दोनों ही जो चुनाव आयुक्त हैं वो अपना पदभार संभालेंगे, और उसके बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो चुनावों की तारीख का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 दिन का समय जो है वो लग सकता है। 3 से 4 दिन का बताने के समय लग सकता है।